आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, गुरु सो किया नहेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो रात गई वह रात गई, वह रात न वापस आती है। ध्यान दीजिएगा, जो रात गई वह रात गई, वह रात न वापस आती है। जो प्रात गई वह प्रात गई, वह प्रात न वापस आती है। जो बात गई वह बात गई, वह बात न वापस आती है। बारात गई दुल्हन लेकर, बारात न वापस आती है। जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भैया इसकी आवाज बढ़ाओ और बढ़ाओ। भजन की पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जितने लोग यहाँ नौजवान और नवयुवतियां हैं वो तो ध्यान दे ही,
धीरे धीरे वो तो ध्यान दीजिए, लेकिन जो भूतपूर्व नौजवान और भूतपूर्व नवयुवतियां हैं वो भी ध्यान दें। जो बुढ़ापे के दहलीज पे खड़े हैं वो भी ध्यान दें। क्या ध्यान दें? एक है भजन सुनना, थोड़ी सी चर्चा करूंगा इसी पर। भजन सुनना और भजन गाना और भजन करना तीनों अलग अलग चीज है। भजन सुनना बाह्य वृत्ति है, भजन गाना भी बाह्य वृत्ति है, लेकिन भजन करने के लिए आपको अंतर वृत्ति में सिमटना पड़ेगा। और ये काम कब होगा? ये काम कब होगा? प्रायः जवान लोग ये सोचते हैं ये तो बूढ़ों का काम है, बुजुर्गों का काम है। और बूढ़े बुजुर्ग इस उम्र में आ जाते हैं फिर भी उनका मन भजन में नहीं लगता है। अभी भजन शायद हमारे रोसड़ा साहब जी गा रहे थे, मन लागो मेरो यार, पंक्ति याद है ना? मन लागो मेरो यार फकीरी में। कितना सुंदर भजन है। और जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। लेकिन हमारा मन राम में नहीं लगता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि राम न रमस कौन दंड लागा, अब मरी जेबे का करवे अभागा। ऐ अभागा, संसार से तो जाने का समय आ रहा है, पर राम का चिंतन नहीं किया, राम का भजन नहीं किया। राम नाम भजो, राम नाम भजो, चेत देख मन माही। बाबा गोस्वामी तुलसी भी कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, और तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। क्या चाहिए आपको? अच्छा, सरल भाषा में, ये तो नहीं समझ पाएंगे, सरल भाषा में बताइए, भगवान किसको किसको चाहिए? परमात्मा किसको किसको चाहिए? स्वर्ग किसको किसको चाहिए? तो सब लोग हाथ उठा देंगे। उठा सकेंगे? सबको चाहिए। किसको? जरा उठा के दिखा दीजिए मुझे। भगवान किसको किसको चाहिए? दो चार लोगों को ही, बाकी को नहीं। परमात्मा स्वर्ग किसको किसको? सबको लगभग। कुछ लोग तो धोखे में है, उठाएं कि ना उठाएं, सबको चाहिए। अच्छा, कब चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा आपसे नजर मिला के बात कर रहा हूं। परमात्मा कब चाहिए आपको? कब चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। ये मार्च का महीना है और हिंदी महीने के हिसाब से ये जो है बैसाख महीना चल रहा है। चैत खत्म हो गया, बैसाख चल रहा है। तो कब चाहिए आपको परमात्मा? बैसाख में तो नहीं चाहिए, सावन भादो तक चलेगा। कब चाहिए? सोचिएगा, विचार कीजिएगा। सब लोग आए हैं परमात्मा ही जानने के लिए। परमात्मा सबको चाहिए। और कब चाहिए? एक जगह मैंने ऐसे पूछ दिया, बोलिए परमात्मा किसको किसको चाहिए? सबने हाथ खड़ा कर दिया। फिर हमने पूछा कब चाहिए? तो पीछे से एक बुढ़िया बोलती, बाबा मरबे तब न। जीते जी नहीं चाहिए उसको, मरने। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे, गही परतीत कीन जिन जासो, सोई तहां हमरे। भगवान कब चाहिए? तो मरने के बाद। उधारी का भगवान चाहिए कि नगद वाला चाहिए? और नगद वाला चाहिए तो भजन करना पड़ेगा। जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही। हमारे रोसड़ा सरकार गा रहे थे भजन, मैं सुन रहा था आसन से। एक जगह मैं भी ये भजन गाया, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भजन गाने लगा, मैंने कहा आप लोग भी गाइए मेरे साथ, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बड़ा सरल भजन है। एक युवक बैठा था, मैं गा रहा था, मन लागो मेरो यार फकीरी में, और वो लड़का उधर से गा रहा था, मन लागो मेरो यार तिजोरी में।
मन लागो मेरो यार फकीरी में, अब मन लागो मेरो यार तिजोरी में। तो जुबान से फकीरी और मन से तिजोरी, यही है हमारे जीवन में दो चिंतन, दोहरा चिंतन। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, मनुष्य मात्र के जीवन में भजन का मतलब है जीवन का सुधार। एक है जीवन गुजर और एक है जीवन सुधार। वो कब होगा? आदमी जवानी में गलत करता है तो बुढ़ापे में कैसे अच्छा हो जाएगा? बुढ़ापे में कैसे सुंदर हो जाएगा? भजन कैसे हो जाएगा बुढ़ापे में? भजन करना है अगर, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, और बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। पर्दा यहां है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कहा है कहां? कहा घट घट में वह साईं बसत है, अब कटुक वचन मत बोल। अभी सुन रहे थे हमारे आदरणीय संत जगन्नाथ साहब जी से कि कटु वचन बोल करके आदमी अपने पूरे व्यवहार को खराब कर लेता है। और याद रखिएगा, जिसका व्यवहार खराब है उसका अध्यात्म कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। जिसकी वाणी खराब है, जिसका चिंतन खराब है, जिसके कर्म खराब हैं, जिसका स्वभाव खराब है और जिसके धर्म खराब हैं, उनके जीवन में कभी भी भजन नहीं हो सकता है। हाँ, वो पीठ तान कर बैठ सकता है, चादर ओढ़ सकता है, मंदिर में पूजा कर सकता है, दूसरों को दिखाने के लिए दान भी कर सकता है, दूसरों को दिखाने के लिए सहयोग भी कर सकता है, पर भजन करने के लिए पहली शर्त है आपके अंतर शुद्धि। भजन करने का पहला शर्त है, भजन करने की पहली इकाई है कि आपके अंतर की शुचिता। और अंतर की शुचिता कहां से शुरू होगी? अंतर की शुचिता शुरू होती है आपके आहार से। कहां से? आहार से। और ध्यान दीजिएगा, आज लोगों के अंदर में आहार खराब हो गया। आहार का मतलब जो हम ग्रहण करते हैं, जो खाते हैं। क्या खाते हैं? मैं सबका ध्यान चाहूंगा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो खाते हैं, आप जो खाते हैं उससे आपका मन बनता है, उससे आपके चित्त का निर्माण होता है, उससे आपके वृत्तियों का निर्माण होता है। इसीलिए उपनिषद के ऋषि ने कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। स्मृत लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। मैं केवल भजन के लिए भजन नहीं गा रहा हूं, भजन के साथ साथ जो बात है उसको समझिए। आज क्या खा रहा है इंसान, क्या क्या नहीं खा रहा है, ये पूछिए आप। पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग, हाई स्कूल किए हुए लोग, इंटर किए हुए लोग, पीजी और डिलीट किए हुए लोग, पीएचडी किए हुए लोग अपने को बड़ा विद्वान समझते हैं, साक्षर समझते हैं, अपने को बड़ा रईस समझते हैं, अपने को मॉडर्न समझते हैं, अपने को इंटेलिजेंट और एजुकेटेड समझते हैं। लेकिन उनका खाना कैसा है? पढ़े लिखे हैं लेकिन गुटखा खाते हैं। क्या खाते हैं? गुटखा खाते हैं। अब पढ़े हैं, अब गुटखा के पैकेट पर लिखा रहता है गुटखा खाने से आपके शरीर का खून बढ़ता है। अनपढ़ लोग खाते हैं। कौन खाता है? अनपढ़ लोग। पढ़े लिखे लोग खाते हैं। पढ़े लिखे लोग खाते हैं, पढ़े लिखे लोग शराब पीते हैं, पढ़े लिखे लोग गांजा पी जाते हैं, पढ़े लिखे लोग गाली देते हैं, पढ़े लिखे लोग अपशब्द बोलते हैं। अब पढ़े लिखे प्रोफेसर है और अपने बेटा को ही साला बोल देता है, अपना ही बेटा को साला बोल देता है। पढ़े लिखे हैं।
आपके जीवन की एक एक गतिविधि को पवित्र कर लेना भजन है। आपके जीवन की क्रियाकलाप को शुद्ध कर लेना भजन है। और वो काम कब होगा? जवानी में। आज से मौका है। जवानी में लोग बड़ा मगरूर रहते हैं, बड़ा गुरूर में रहते हैं, बड़े अहंकार में जीते हैं। और कितने लोग तो जवान लड़के लड़की ऐसे भी हैं जो दिन में 10 बार आईना ही देखते हैं, हम कितने सुंदर हैं। लेकिन याद रखना, ये जवानी है 2 दिन का सपना, और ढूंढ ले कोई महबूब अपना। मेरा एक एल्बम आया था टी सीरीज से, बहुत साल हो गए। टी सीरीज में गाया था मैं, कई एल्बम मेरे आए थे। और उसी साल मेरी पहली मुलाकात अनूप जलोटा जी से हुई थी स्टूडियो में। उसके बाद तो फिर लगातार कई बार मुलाकात हुई, एक साथ हम लोग स्टेज शेयर किए। और वहीं पर मैंने कई बातें उनसे सीखी थी। तो पहला मेरा एक एल्बम, दूसरा एल्बम था, तीसरा सॉरी, उसका नाम था सदगुरु से करते जाना प्यार। और उसमें मैंने एक गजल गाया था कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है इन बातों को समझना। क्यों? क्योंकि जवानी के जोश में आदमी को होश नहीं रहता है। और कई बार तो जवान आदमी अपने जीवन के उद्देश्यों से भटक जाता है। आजकल देखिए, ये पढ़ाई लिखाई का समय है, एजुकेशन का समय है, इंस्टीट्यूट का समय है, ट्यूशन का समय है, कोचिंग का समय है। और हमारे जवान बेटे बेटियां बिना संयम के और अपने इस भावुकता के दौर में बह करके न जाने कहां से कहां चले जाते हैं। और मोबाइल का युग आ गया है। आज ये देखिए आप, ये हमारे जवान बेटों बेटों को देखिए, ये और मोबाइल भी एक होता था पहले बटन दबाने वाला, वो तो वहां तक तो ठीक था। और जब से घसकाने वाला मोबाइल आया है, ये ऐसा ऊपर नीचे ये जो घसकाते हैं, ये मोबाइल को घसकाते घसकाते बुढ़वो बुढ़िया को घसकाते, थाहे नहीं लगता है कि माँ बाप भी कोई चीज है, घर में पेरेंट्स भी कोई चीज है, घर में बड़े बुजुर्ग भी कोई चीज है, संत महात्मा भी कोई चीज है। कुछ नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ये मोबाइल ने अच्छा वरदान है, मोबाइल का आना वरदान है, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग अभिशाप है। एक माँ बाप ने कहा बेटा से बेटी से कि बाबू रात में 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखना बंद कर दो। और रजाई ओढ़ लिया बेटा बेटी, अब तौरे तर मोबाइल घसका रहा, मानता ही नहीं है। एक गाना था ना, दिल है कि मानता नहीं, सुने होंगे आप लोग। ये वही दिल है जो माँ बाप की बात नहीं मानता है, संत गुरुजनों का उपदेश नहीं मानता है, बड़े बुजुर्गों का अनुशासन नहीं मानता है। परिणाम क्या हो रहा है? समाज विकृत होता जा रहा है, समाज गलत मार्ग पर जा रहा है। लोग कहते हैं जमाना खराब है, और मैं कहता हूं लोगों का दिमाग खराब है। और ये दिमाग कैसे ठीक होगा? ये दिमाग ठीक होगा भजन से, सत्संग से, साधन से, विचारों से। मैं भजन शुरू किया, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सारा काम जवानी में, और भजन कब होगा? बुढ़ापे में हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जवानी में इसका भी काम करना चाहिए। और जवानी में अगर आप सब काम कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा भजन भी करें। एक भजन भी मैं गाता हूं कि तो रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन करें। लेकिन आइए इस भजन को सुने और आगे थोड़ी सी चर्चा करके बात को विराम दूंगा। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है,
भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और आँखों से अंधे हो जाओगे। आँखों से अंधे हो जाओगे। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। आँखों से अंधे हो जाओगे। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। आंखों से, आंख से कैसे हो जाएंगे बुढ़ापे में? चश्मा लग जाएगा, ठीक से देख नहीं पाएंगे, ठीक से दृष्टि काम नहीं करेगी, ठीक से आंख की रोशनी काम नहीं करेगी, और संतों के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, और सत्संग में जा भी नहीं पाएंगे। ये काम कब करें? देखिए लोगों को यहाँ पर अगर गिनती करें तो यहाँ पर 80% लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं और 20% जवानों की संख्या है। 80 बूढ़े हैं। अच्छा, सत्संग का निमंत्रण आता है तो लगता है बुढ़वा बुढ़िया के ठेकेदारी है उसी में। मतलब जवान कहते हैं निमंत्रण ले चल जाइए तोरा सब सत्संग। तोरा सब मतलब उन लोगों के नाम रजिस्ट्री है सत्संग। जवानों को जरूरत नहीं है सत्संग, जवानों को भी चाहिए। याद रखिएगा, आप जवानों को सत्संग में लाएंगे तो आपके घर के बच्चों के संस्कार अच्छे बनेंगे। सत्संग में अगर बच्चों को लाएंगे तो संत कहेंगे ज्ञान की बात, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। साधना से रहो, सादगी से रहो, फिजूल खुर्ची मत बनो, कुसंगी मत बनो, शराबी मत बनो, दुराचारी मत बनो, दुर्व्यसनी मत बनो। ये ज्ञान सत्संग में मिलेगा। बूढ़े बूढ़ी तो आते हैं सत्संग में, बुजुर्ग आते हैं सत्संग में, दादा दादी आते हैं सत्संग में, अब पोता पोती को नहीं लाते हैं। और कहीं पोता पोती कह दिए कि हम हूं जेबे, कहते तो तोहर उम्र छो सत्संग में जाए के। अब कितने लोग कहते हैं कि सत्संग में जाकर के क्या करोगे, तुम्हारा तो दिमागे बदल जाएगा, पोता पोती का दिमाग बदल जाएगा। अब बूढ़ा बूढ़ी तो प्लास्टर है, उसका कुछ होने वाला नहीं। उसको क्या होगा? उसको कुछ नहीं होगा, वो चाहे जितना सुने। बंधुओं, सत्संग शुरुआत है, सत्संग मध्य है और सत्संग अंत है। अपने बच्चों को आप सत्संग में लाइए, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्नी संतानों को, पोता पोती को सत्संग में लाएंगे तो क्या होगा? बच्चे दर्शन करेंगे। ये मुझे बात याद आ गई। आप अपने बच्चों को खिलौना देते हैं, याद रखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, और हमारे युवतियां ध्यान दें जो आने वाली पीढ़ियों में मां बनने वाली है। हमारे युवक ध्यान दें जो आने वाले समय में बाप बनने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घर के बच्चे अच्छे बने तो बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दीजिए। इस सत्र में तो नहीं, अगर समय मिला तो कल के सत्रों में मैं संस्कारों पर चर्चा करूंगा कि संस्कार कैसे बनते हैं, संस्कारों का निर्माण कैसे होता है, और संस्कारों के अभाव में बच्चों का जीवन कैसा खराब होता जा रहा है।
संस्कार की कितनी जरूरत है। संस्कार किसे कहते हैं? आज मैं देखता हूं घरों में छोटे छोटे बच्चों को, उनको सत्संग नहीं मिलता है, साहित्य नहीं मिलता है, भजन सत्संग के गीत नहीं मिलते हैं, घर में पाठ नहीं होता है, घर में स्तुति विनती नहीं होती है, उल्टा बच्चों के हाथ में बंदूक दे देता है खेलने के लिए। आप लोग ध्यान देते हैं? बच्चों के हाथ में, आप उसके हाथ में गुलाब का फूल दीजिए, आप उसके हाथ में दीपक दीजिए, आप उसके हाथ में सदग्रंथ दीजिए, आप उसके हाथ में महापुरुष की तस्वीर दीजिए, तो वो ठीक है। लेकिन बच्चा के हाथ में आप प्लास्टिक का बंदूक दे देते हैं। अब बंदूक से बच्चा ढसम ढिसुम करता रहता है, मारता रहता है। आप उसके संस्कार को खराब कर रहे हैं, आप उसके संस्कार को बिगाड़ रहे हैं। आज वो प्लास्टिक का बंदूक चला रहा है, अब कल उसका दिमाग कहीं खराब हुआ तो वो बंदूक चलाते चलाते असली बंदूक लेगा, सबको भून देगा। अब कौन बिगाड़ रहा है बच्चों को? आप बिगाड़ रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उसके हाथ में आप गलत सामान मत दीजिए। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उसके हाथ में आप सुंदर चीज दीजिए और उनके संस्कारों की देखभाल कीजिए। मैं कह रहा था आंखों से अंधे हो जाओगे, भजन तुम दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। आंखों से अंधे हो जाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन करो, दर्शन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। छोटा पीस बजाइए ताकि जल्दी भजन शुरू कर सके। और कानों से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कानों से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो, भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और हाथों से लूले हो जाओगे, हाथों से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे,
कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले कैसे हो जाएंगे? क्या कोई हाथ हमारा काट लेगा? ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान चाहूंगा। कोई सोना नहीं और कोई बात नहीं करना। हाथों से लूले हो जाओगे। हाथ कोई काट लेगा हमारा, हम लूले कैसे हो जाएंगे? हाथों से लूले होने का मतलब है जो ताकत जवानी में आपके पास है वो बुढ़ापे में नहीं रह जाएगा। आज आप घर के मालिक हैं, आज आप घर के मालकिन हैं, घर में बच्चे छोटे छोटे हैं और आप अपने हाथों से कहीं भी सेवा कर दो, दान कर दो, धर्म कर दो, परोपकार कर दो, कोई रोकने वाला नहीं। आप घर के मालिक हैं। और जब जवान बेटे बहू घर के मालिक हो गए और घर की अलमारी की चाबी उसके पास चली गई, बैंक के खाता का नाम उसका हो गया, दुकान के मालिक बेटा हो गए, तब आप हाथों से लूले हो गए। अब आपके दस्तखत से बैंक में पैसा नहीं मिलेगा, अब आपका बेटा दस्तखत करेगा तब पैसा मिलेगा। हाथों से लूले हो गए कि नहीं? दान, सेवा और धर्म आदमी को जवानी में करना चाहिए और यही धन आपके साथ में चलेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। साथ क्या चलेगा? साथ क्या चलता है? अरे मर जाने, ध्यान दीजिए, मर जाने के बाद क्या साथ चलता है? शरीर भी साथ नहीं चलता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा और कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा और ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रैन। लोग जब दुनिया से चले जाते हैं ना तो बहुत चीज कहते हैं कि दे देते हैं लोग उसको। मर जाने के बाद जिस बिस्तर पर सोए रहते वो बिस्तर भी दे देते हैं मुर्दा को। कुछ लोग बेडशीट दे देते हैं, कुछ लोग जो मर जाता है उसके कपड़े भी दे देते हैं, कुछ लोग मर जाने पर परिवार के लोग जिस गुदड़ी पर सोए गुदड़ी भी दे देते हैं, खटिया भी दे देते हैं। कितने लोग जिस लाठी को पकड़ के बुढ़िया चलती जो लाठी भी दे देते हैं। कितने लोग चश्मा पहनते हैं, चश्मा भी दे देते हैं, चप्पल जूता भी दे देते हैं, सब सामान दे देते हैं। बुढ़िया इतना साल तक इसको पहने उसको दे दो, और जो कान में सोना चांदी पहने रहते हैं ना कान में वो भी दे देते, कहते जाने दो बुढ़िया पहने है क्या करेंगे ले। साथ में क्या गया, खोल के रख लेता है। रायबरेली एक जिला उत्तर प्रदेश में, एक कथा में गई एक बुढ़िया, पंडित जी ने कथा में कहा जो आदमी मुंह में सोना रख करके मरेगा उसको सीधे भगवान का धाम मिलेगा। पंडित जी बोल दिए। अब पंडित जी बोल दिए तो उसकी बात झूठ कैसे? हम लोग तो चूंकि सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी। मेरा तेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। पंडित जी ने बोल दिया, कथा में बुढ़िया गई थी, उसने सुन लिया कि पंडित जी ने कहा मुंह में जो सोना रख करके मरता है उसको भगवान का धाम मिलता है। बुढ़िया दौड़ ले गई सोनार के, और सोनार से कहती है कि हमको दांत में सोना लगा दो। दांत कोई नहीं तोड़ेगा, सोना दांत में सटा दो, चिपका दो, मर दो, और ऊपर से बढ़िया पॉलिश लगा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए बेटा पुतों को, ताकि मरे तो हम भगवान के धाम में जाएं। बुढ़िया गई सोनार के यहाँ, सोना लगवा ली और सोना दांत को प्लास्टर करवा ली ऊपर से, किसी को पता नहीं चला। बुढ़िया रह रही थी घर में आराम से, अब खूब फान रही थी कि मरेंगे तो हमको भगवान का घर मिलेगा, सीधे वहीं पहुंचेंगे हम। अब बुढ़िया मरी, अब मझली पुतो लोड़ी से दांत तोड़ के रख लिया।
पुतों को पता था कि दांत में सोना है, जाने नहीं दिया, लोढ़ी से दांत तोड़ लिया। साथ क्या गया? न सोना, न चांदी, न रुपया, न गहना, न घर, न परिवार, न महल, न मकान, न बैंक बैलेंस। साथ चलेगा आपका किया हुआ धर्म, आपका किया हुआ दान। कुछ लोग तो ऐसे कंजूस होते हैं कि दान करना भी चाहते हैं। एक बुढ़िया गई एक जगह बाबा के सत्संग में, अब 5 रुपया लेके गई हाथ में, 5 टकिया जो होता था पहला, 5 का जो कागज का नोट होता था वो लेके गई और बैठी सत्संग में। सोची सत्संग में अंतिम में बाबा को हम 5 टका दान करेंगे। तो जब ऐसे मुट्ठी में बांध के बैठी थी, अब सत्संग खत्म हुआ तो सब लोग दान दे रहे थे। अब बुढ़िया भी 5 रुपया का नोट रखी थी, अब पसीना से भीग गया नोट, तो मुट्ठी खोलती है, कहती है कि दान करेंगे दान करेंगे। जैसे मुट्ठी खोली वो नोट भीग गया, तो कहता है नोट से, नहीं कानी नहीं कानी नहीं देवे तोरा ककरो। वो नोट से कहता है, समझ रहे? वो नोट को कहता नहीं कानी, हम ककरो नहीं देवे तोरा। वो वापस लेकर के चली गई। ऐसा आदमी अपने जीवन में न धर्म समझता है, न दान समझता है, न सेवा समझता है। इसीलिए कहा गया है, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अब पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। और दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं तो खाली माला घुमाने से क्या फायदा। इसलिए समय है, हाथों से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथों से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और अंतिम पंक्तियां, पैरों से लंगड़े हो जाओगे, पैरों से लंगड़े हो जाओगे। सत्संग में जा नहीं पाओगे, पैरों से लंगड़े हो जाओगे। मंदिर तुम जा नहीं पाओगे, पैरों से लंगड़े हो जाओगे। सत्संग में जा नहीं पाओगे, सत्संग में जा नहीं पाओगे। सत्संग में जा नहीं पाओगे। सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ में जाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो
भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है।